हाँ जी, बीच में कॉल आ गया था। तो मैं बात कर रहा था राहु की। देखो जी, राहु के जो हैं आप भाई मेरे पास मतलब राहु के ये जो 9 ग्रह हैं, देखो ये 2 कैटेगरी में है। एक तो है देवता ग्रह और एक दानव ग्रह है। राहु दानव है, अति दानव है, क्रूर ग्रह है। बहुत सारी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जितने भी 11 कुंडलियाँ मेरे पास जो आई हैं राहु की दशा वाली हैं भाई। जब भी दशा आती है हज़ारों दिक्कतें पैदा करता है। अब असल की करना क्या है, राहु की दशा है तो इसके उपाय जरूर करो। जब तक करने हैं, मतलब कब तक करने हैं, क्योंकि दशा भी देखो 27 में है, अगले साल ख़त्म होगी लास्ट में। तो अगले साल तक इसके उपाय करो। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय है, आप राहु का ना मंत्र किया करो, कम से कम एक माला रख लो। ये आपने करना है रात को या शाम को। मंत्र है ओम राहवे नमः, और इसके जो पाठ है वो पढ़ा करो। एक है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्तोत्र का पाठ। 2 पाठ है भाई, 2-2 मिनट के पाठ हैं ये। राहु कवच का पाठ, राहु स्तोत्र का पाठ। शाम को या रात को बैठ के पाठ दोनों इनको पढ़ा करो या सुना करो। चौथा उपाय सबसे बेस्ट है, जितना हो सकता है राहु की जो वस्तु है उनका दान करो आप। अब इसके दान में क्या आता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के अनाज ले लो, इनको ना पंछियों को डाल दिया करो, चाहे मछलियों को, चींट को डाल दो। पाँचवा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप करते हैं शिव जी की पूजा उपासना, राहु अच्छा हो जाएगा। या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी के पाठ पढ़ लो उससे भी अच्छा होता है, या माता सरस्वती जी। वैसे ज़्यादा बेस्ट है शिव जी। इसके अलावा ना अपने नीले कपड़े कम यूज़ किया करो, और अपने परहेज भी रखना है। अंडे अगर खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, शराब नशे वगैरह करते हो बंद कर दो, गंदी गाली गलौज करते हो बंद कर दो, बेईमानी करते हो बंद कर दो। और तो बाकी ये राहु के उपाय हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। मंत्र एक माला बोला है, रात को या शाम को 2 पाठ हैं, इनको पढ़ो या सुना करो। और दान इसका करना है। राहु का दान और भी दान है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा अभी, उसमें देख लेना कि राहु के दान होते क्या हैं। वैसे मेन दान मैंने बोला सतनाजा जरूर करना है। और बाकी और जहाँ शिव जी, हनुमान जी, आपने शायद बोला भी था आप शिव जी करते भी हैं, अच्छी बात है। हनुमान जी के भी कर सकते हो, या दुर्गा जी के भी पढ़ लो, दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ लो। हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ लो। शिव जी के लिए क्या करना, शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप कर सकते हो आप। और हाँ, अब यहाँ पे चंद्रमा के लिए क्या करना है, क्योंकि ये तो देखो यही कारण है जो बड़ा आपका कर्जा है। ले इसके लिए ना बाद में आपको मैं पाठ बोलता हूँ। एक ना आपका आपकी चल रही शनि की साढ़े भी, साढ़े की पहले बात करता हूँ। मैंने देखो जी हज़ारों कुंडलें देखी हैं, जब भी साढ़े आती 30 साल की एक बार लाइफ में, और ये होती 7.5 साल की। इसमें 3 चरण होते हैं, 2.5 साल का पहला चरण, 2.5 साल का दूसरा, और 2.5 साल तीसरा। जब भी साढ़े आती है ना, इसमें हज़ारों दिक्कतें ज़रूर आती हैं। आप चाहे देख लेना, ये आपकी चली हुई है 2.5, 5 और 1, ये 6 साल हो चुके हैं भाई आपकी चली को, और अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो पिछले 6 साल से चल रही शनि की साढ़े। आप चाहे देख लो, पिछले 6 साल से कुछ ना कुछ चिंता परेशानी आपको आ रही होंगी। मतलब आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है, एक तो साढ़े भी करना भाई, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं क्या करूँ साढ़े बुरा फल ना दे, अब साढ़े क्योंकि शनि के आपने 2 उपाय शनि के करने हैं। पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आपने आना है। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये 2 उपाय कर लो। मंदिर जाना है शनिवार को, माथा टेक के आओ, प्रार्थना करना कि आपके मंदिर इसलिए आया हूँ कि आपकी जो साढ़े थी उसका मुझे बुरा फल ना मिले। और ये जो पाठ है ये तो रात के समय पढ़ो या सुना करो। तो अब ये देखो जी, हमने क्या देखा, आपकी कुंडली मैंने पहले बोल दिया था आपका एक तो ये ज़्यादा ग्रह खराब है, राहु चंद्रमा, और इनको मैंने कवर कर दिया क्यों ख़राब है, क्या ख़राब फल देंगे। और एक आपकी मैंने बोला शनि की साढ़े है, वो भी दिक्कत देती है जब आती है। कईयों की अच्छी भी जाती है, इनके ये कर्मों के हिसाब से फल देती है साढ़े। मतलब हम जो कर्म करते हैं अच्छा बुरा उसका फल मिलता है। वो कर्म चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का कर्म आगे हमारे आ जाता है। अब आपके देखो जी बाकी ग्रहों को भी कवर कर देता हूँ। जैसे आपका ये केतु भी मैंने बोला दिक्कत देगा। केतु जहाँ बैठा ये 7वां घर है, पत्नी का घर। पत्नी आपकी कैसी होगी, 7वां घर भाई देखा जाएगा। और यहाँ पे भी फार्मूला वही है, घर का मालिक देखो। 7वें घर में क्या लिखा, 5, 5 सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तो आपकी पत्नी के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और पत्नी वाले घर में बैठा है केतु। तो पहले केतु की बात करूँ, राहु केतु दोनों ही दानव हैं। ये जहाँ बैठते हैं उस घर को ज़्यादा खराब करते हैं। अब केतु 7वें घर बैठा पत्नी वाले घर में, ये भी आपकी पत्नी को लेकर दिक्कत पैदा करेगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, आपने शायद बोला भी था पत्नी से बनती नहीं, ये केतु कारण है। राहु भी कारण, क्योंकि राहु भी देखो इसकी ना राहु की दृष्टियाँ हैं। ये पहले घर से दृष्टि डाली 7वें घर के ऊपर, पत्नी वाले घर के ऊपर,
और ये भी आप चीज़ देख लें, 1 साल से आपको पत्नी को लेकर दिक्कत ज़्यादा आ रही होगी, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होना, और 1 साल से आपको गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा होगा, आप ये भी देख लो। मानसिक चिंता आपकी ज़्यादा बड़ी होगी 1 साल से। तो केतु के लिए अभी किसको, चलो पाठ रहने दो, इसका ना खाली दान कर दिया करो। और इसके दान में है कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, ऐसे करो आप। तो अब देखो जी, आपके यहाँ पे पहले ये 3 ग्रहों की मैं बात करता हूँ। गुरु शुक्र बुध, ये बैठे हैं चौथे घर में। चौथा घर जो है पहले ये समझो किसका होता है। चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी आपकी, मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति नौकर चाकर, चौथे घर को भाई देखा जाएगा। और यहाँ पे भी देखो फार्मूला वही है, चौथे घर का देखो मालक। चौथे घर में क्या लिखा, दो वृष राशि, मालक बना शुक्र। अब शुक्र देखना होगा कि वो अच्छा है या बुरा। अब शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब शुक्र आपका बहुत अच्छा, चौथा घर इसी का घर है। जैसे मान लो मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, मैं क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की रोजाना सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। वैसे ही ग्रह हैं, अपने घर में बैठ के अपने घर का अच्छा करते हैं। तो शुक्र आपका भाई बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अच्छा, बहुत अच्छा है। चौथा घर इसी का घर है। अब शुक्र अच्छा क्या करेगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता, शुक्र माता का सुख अच्छा लेके बैठ। लेकिन हाँ, चंद्रमा माता कर वो थोड़ा सा खराब है, वो दिक्कत देगा आपको माता वाली कुछ ना कुछ। बाकी मकान, शुक्र चौथा घर मकान का है। शुक्र ये है कि आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, मकान वाहन भूमि संपत्ति सभी सुख आपको मिलेंगे। और शुक्र एक और घर का मालक, इस नौवें घर का भी। नौवां घर भाग्य घर है, भाग्य नौवां घर, नौवें घर में 7 लिखा, माल शुक्र। शुक्र की वजह से आपका भाग्य भी साथ देता रहेगा। और बाकी शुक्र की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। ऐसा नहीं कि आज अच्छे फल नहीं दे रहा, हमेशा अच्छे फल देगा, बस इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा में। तो शुक्र हमने क्या देखा, आपको मकान वाहन भूमि संपत्ति सुख लेके बैठा है, आपको भाग्यशाली बनाएगा, बाकी दशा अच्छी जाएगी। अब इसी घर में बैठा है गुरु। अब गुरु की बात करूँ, ये भी अच्छा है, चौथे घर में बैठा है तो वैसे शुक्र घर में शुक्र को मानता है दुश्मन, लेकिन गुरु क्या है, क्योंकि इसी घर में शुक्र बैठा है और गुरु है भी देवता घर है, मतलब गुरु भी अच्छे फल देगा। और गुरु की ना आपकी दशा आगे चलेगी राहु के बाद। जब ये राहु की दशा खत्म होगी ना आपकी अगले साल, तो राहु के बाद भाई आपकी 2-3 साल के लिए दशा एक आएगी गुरु की, और वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। अब गुरु और राहु में डिफरेंट क्या है, ये देवता ग्रह है गुरु, राहु दानव है। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा, गुरु भी चौथे घर का अच्छा कर देगा, ये भी आपको माता मकान वाहन भूमि संपत्ति सुख देगा। और गुरु के अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों का अच्छा कर देगा। एक तो ये जो दूसरा ग्रह है, दूसरा ग्रह होता है कुंडली में धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 12 लिखा, मालक गुरु। गुरु आपको फिर भी धन देता रहेगा, आपको धनी बनाएगा। और गुरु इस घर का मालक है 11वें घर का, जहाँ पे 9 लिखा, मालक गुरु। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी इच्छा पूर्ति। गुरु आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी करेगा। बाकी गुरु की दशा अच्छी जाएगी आपकी, राहु के बाजू आएगी। 5वें यहाँ पे 8वें घर की उम्र के लिए अच्छा है। 10वें घर को काम काज के लिए अच्छा होगा समा। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है, दशा देखनी बहुत ज़रूरी है भाई। दशा में इन ग्रहों का जो असर है कम ज़्यादा हो जाता है। और बाकी आपकी हाँ, यहाँ पे शुक्र देखा वो अच्छा है, गुरु भी अच्छा है। अब यहाँ पे बैठा है बुध, और जिसकी दशा भी देखो आपके ऊपर आज को कि सबसे बड़ा असर बुध का है। सवाल कि ये कैसा है भाई, बुध भी बैठा है चौथे घर में, एक तो घर अच्छा, और यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को दोस्त मानता है, तो बुध भी चौथे घर का अच्छा ही करेगा। माता के लिए अच्छा है, मकान वाहन भूमि संपत्ति सुख लेके बैठा है। और बुध के अपने 2 घर हैं, एक तो बुध का घर है ये 5वां घर। 5वां घर है बच्चों का घर, आपके बच्चे 5वें घर में। 5वें घर में 3 लिखा, मालक बुध। ये बच्चों को सुख अच्छा लेके बैठा, बल्कि बच्चे होने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा, और बच्चे भी आपके जो होंगे ना वो आपको सुख देंगे। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और बुध ना 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिख रखा है, मालक बुध। उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल। मतलब ये जो बुध तो है ये आपको चलो अच्छा है। तो तीनों ग्रह देखिए अच्छे हैं। अब 5वें घर में सूर्य है, ये भी अच्छा है, क्योंकि 5वां घर अच्छा, और ये बुध के घर में बैठा है, बुध को दोस्त मानता है। ये भी बच्चे के घर में बैठा है, बच्चों को सुख अच्छा देगा, पुत्र के जो लेके बैठा है, पढ़ा लिखा। और आपको मैंने जैसे बोला था ना, 7वां घर पत्नी का घर है, पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में एक तो केतु देखना पड़ेगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं, ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। और पत्नी वाले घर के प्रति दृष्टि थी राहु की, वो भी इस घर को खराब कर रहा है। अब पत्नी घर में जो एक 5 लिख रखा है, ये इसका मालक सूर्य भी देखना पड़ेगा। सूर्य वैसे चलो ठीक है आपका, सूर्य फिर भी हैंडल कर रहा है पत्नी के लिए, मतलब पत्नी के लिए सूर्य अच्छा है। और बाकी दशा देखनी जरूरी है, सूर्य की दशा मतलब पत्नी, उस समय पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, बच्चों का सुख अच्छा रहेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है। अब आपके देखो धन के घर में बैठा है मंगल, ये भी अच्छा है, क्योंकि दूसरा घर अच्छा, और ये बैठा है गुरु घर में, गुरु को अपना दोस्त मानता है, मतलब मंगल आपको धन देता रहेगा। और कैसे धन देगा, इसके 2 घर हैं, एक तो मंगल का घर है ये 10वें वाला घर, 10वां घर जो कि है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार मान प्रतिष्ठा। 10वें घर से 10वें घर में 8 लिखा, मालक मंगल। ये आपको काम काज से धन देगा, पिता से भी धन दे रहा है, सरकार से धन आ रहा है। और तीसरे घर का मालक है
आपको भाई से भी धन मिलेगा, जो आपका भाई होगा। और बाकी दशा अच्छी जाएगी इसकी। और आपका ये जो शनि बैठा ये भी अच्छा है, क्योंकि ये तो पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है, 11वें घर में बैठा। और यहाँ से ना 11वें घर से तीसरी दृष्टि से पहले घर को देख रहा है। ये क्योंकि जो पहला घर था ना आपका, ये पहला घर मैंने बोला था शरीर है, शरीर, हेल्थ, स्वभाव। पहले घर से, पहले घर में राहु चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा हेल्थ शरीर के लिए। ये तो आपके पहले घर को भाई दोनों खराब कर रहे हैं, क्योंकि दोष बना है, ग्रहण दोष, कि शरीर खराब होगा, मानसिक चिंता होगी, कर्जा होगा, शत्रु बढ़ेंगे। लेकिन पहले घर में जो एक नंबर 11 लिखा है, इसका मतलब शनि भी देखना है, और वो अच्छा है। शनि फिर भी आपके शरीर को अच्छा रखता रहेगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और फिर भी ये लाभ के अगर बैठा आपको लाभ देगा, इनकम देगा। बाकी दशा इसकी अच्छी जाएगी शनि की, मतलब शनि की दशा अच्छी जाएगी, मंगल की दशा अच्छी जाएगी, गुरु की दशा अच्छी जाएगी, शुक्र बुध सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। केतु की दशा में पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। चंद्रमा की दशा बहुत ज़्यादा खराब जाएगी, हेल्थ में दिक्कतें, रोग बढ़ना, कर्जा बढ़ना। राहु की दशा में भी दिक्कतें बढ़नी, जो अभी चल भी रही है। तो एक तो अभी सवाल की करना क्या है, किस किस के उपाय हैं। एक तो देखो आपके लिए उपाय जरूरी हैं शनि की, क्योंकि 67 है, तो शनि के 2 उपाय जो है लाजमी है, शनि मंत्र और शनि चालीसा पाठ रात को पढ़ो। एक आपने राहु के उपाय जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, 2 साल के लिए राहु के उपाय करो, अगले साल तक, लास्ट तक। इसमें से मंत्र बोला है एक माला ओम राहवे नमः, 2 पाठ बोले हैं, या पढ़ो या सुनो। दान बोला राहु का जितना सकता है, और भी दान देख लेना, सतनाजा जरूर करना है। और शिव जी के पाठ मुझे ज़रूर करो, जहाँ आप हो सके। हनुमान जी के भी पाठ पढ़ लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो। और नीले कपड़े कम पहनो। परहेज क्या रखना है, मीट खाने से बचो, अंडे खाने से बचो, शराब पीने से बचना है, नशे वगैरह से बचना है। और शनि चालीसा भी रात को, राहु के पाठ भी रात को या शाम को। एक ना आपकी चल रही है बड़ी दशा बुध की, है तो अच्छा, लेकिन ये ना थोड़ा सा 8वें घर का भी मालक है, थोड़ा सा हेल्थ में हल्की सी दिक्कत ये भी दे सकता है आपके। तो बुध के भी ना आपको जो उपाय करो, ताकि ये भी और अच्छा हो भाई। तो बुध का उपाय जो है वो आप सुबह कर लेना। तो बुध के उपाय में से पहला उपाय है कि आप ना बुध का मंत्र कर लिया करो भाई। ये भी आप चाहे 1 माला चाहे 2 माला, माला से करना है। मंत्र है ओम बम बुधाय नमः, ये मंत्र आप कर लेना। और इसका अगर इसके वैसे देखो मंत्र तो जरूर करना, बाकी और भी अगर आपके पास टाइम हो, इसके पाठ और भी बुध के, जैसे बुध कवच का पाठ है, बुध स्त्रोत्र का पाठ है, वो टाइम लगता है, पढ़ लेना। नहीं तो आपकी मर्जी भाई, या बुध के देवता गणेश जी का पाठ पढ़ लो। चलो आपको लगता है कि ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, मंत्र तो कर ही लेना भाई, चाहे 1 माला कर लो चाहे 2, वो आपकी मर्जी है। अब इसके अलावा एक मैं एक और, आपने मुझे बोला है कुल देवी गोगा महाराज, ठीक है जो आप कर रहे हो भाई करते रहो। आपने बोला इसके बाद हनुमान जी, शिव जी, हाँ वो तो वैसे भी आपके लिए मैंने बोला है, क्योंकि यहाँ पे ना, हाँ चंद्रमा की बात कर लो। इसके उपाय मैंने नहीं बताए, क्योंकि इसके उपाय जरूरी हैं, क्योंकि 6ठे घर का मालक है, कर्जा होने का बड़ा कारण चंद्रमा भी है। अब चंद्रमा का देखो जी पहला उपाय है, चंद्रमा का ना आप दान किया करो सोमवार को। इसके दान में है वाइट रंग की वस्तु ले लो, जैसे दूध, चावल, चीनी। और इसकी दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा कि चंद्रमा का दान क्या है, किसको करना है, उसको देख लेना वीडियो को। और ये दान हर सोमवार को कर दिया करो। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय, इसके भी देवता हैं शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं भाई, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। मतलब शिव जी से आपका राहु चंद्रमा दोनों अच्छे होंगे, और दोनों अच्छे होंगे भाई हज़ारों फ़ायदे होंगे। क्योंकि दोष ही है जो आपको, जो आपका ऑपरेशन हुआ है या कर्जा छड़ के चढ़ा है। इसके अलावा भाई आपने एक कुछ बातें और नोट कर लो। सबसे जो मेन काम आपने जो करना है भाई, क्योंकि आप पाठ पूजा तो कर ही रहे हो, कुल देवी जो भी है, सबसे जो मेन काम है वो है आप नाम जप किया करो भाई, जो आप नहीं कर रहे। हो सकता आप करते भी हो, आपने वैसे लिखा तो है नहीं। नाम अब देखो किसका जपना जाता है, नाम जपा जाता है उस परमात्मा का, जो पूरी सृष्टि का मालक है। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं, सभी देवी देवते, उनको बनाया उस परमात्मा ने। उस परमात्मा का आपने नाम जपना है। उसका एक कोई भी नाम रख लो, चाहे राम रख लो, कृष्ण रख लो, अल्लाह, वाहेगुरु, सतनाम, उसको एक कोई नाम दे के ना, वो नाम आप जपना, आपने सुबह जपना है। सुबह जल्दी उठ के ना अपना पूजा स्थान जो आपका है वहाँ पे बैठ के हाथ जोड़ के वो नाम जप किया करो भाई। चाहे 20 मिनट जप लो, आधा घंटा जप लो। जैसे आपको अगर जहाँ आपको कोई देवी देवता अच्छे, जैसे आपने बोला शिव जी अच्छे लगते हैं, शिव जी का जप लो सुबह बैठ के ना, हाथ जोड़ो आंखें बंद करके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कम से कम 20-15 मिनट ये जपना आपने भाई, चाहे आधा घंटा 1 घंटा, वो आपकी मर्जी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझाया समझ आ चुका होगा। आपने जो सवाल बोले थे, कर्जा क्यों है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, 67 चल रही भाई, वो कारण है। 6 साल हो चुके हैं, राहु की दशा चल रही 1 साल से, अभी भी पड़ी है, अगले साल तक है दशा। और बाकी उपाय आपको बोले वो उपाय करो, फ़ायदा होगा आपको बिल्कुल भी। और ना आप अच्छे कर्मों को बढ़ाओ। जैसे अगर जानना ना, देखो मंदिर जाना शुरू कर दो भाई, जो भी घर के आसपास मंदिर है ना, या कोई गुरुद्वारा हो वहाँ पे जाओ, नाम जप ज़्यादा करो, भजन कीर्तन करो, बुरे कर्मों को छोड़ो भाई, अच्छे लोगों का संग रखो। और
बाकी नीले का वाले कपड़े कम यूज़ करने हैं। मोती का भी धारण बोल के मत करना। एक देख लेता हूँ, अपने से लिखा था रतन, पराइट रतन पहना था भाई। रतन कोई फालतू में धारण मत करो, करना है सिर्फ पाठ पूजा करो। फिर भी आपको लगेगी अभी कोई बात समझ नहीं आ रही, आप चाहे मुझे बाद में कॉल करके पूछ लेना।